नमस्कार और वेलकम बैक। कल रात मिडनाइट के अंदर एक सोशल मीडिया के ऊपर बात फैल गई कि 8 विलेजेस हैं जो बांग्लादेश के जो भारत के अंदर जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं। एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो इतने कॉम्प्लेक्स बॉर्डर के ऊपर वो शुरू हो गया। क्या बांग्लादेश ने वो जो चंक है 8 विलेजेस का, क्या वो टेरिटरी भारत को दे दी? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। एक शॉकिंग क्लेम है। रीजन क्या है कि वो जो 8 विलेजेस हैं वो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं जो भारत में जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जुड़े नहीं क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस काम को सीधा किया नहीं 1971 में। अब ये जो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं वो जंप कर रहे हैं भारत की तरफ ओवरनाइट, और कोई गोली चलाई नहीं। ऐसा लगता है कि मूवी का सीन चल रहा है एंड इट साउंड्स इम्पॉसिबल। लेकिन इसके पीछे ट्रुथ क्या है? शैडोज के अंदर जो 3 बीघा जो कॉरिडोर है, कि 3 बीघा जमीन सुनी थी, 3 बीघा कॉरिडोर जो है अब वो एक्सप्लोजिव बनता जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ये कोई मिलिट्री का इन्वेजन हमने नहीं किया, ये ग्रास रूट्स का कोई रिबेलियन भी नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर हमारे ही लोगों के साथ धोखा किया गया। 1971 से वो लोग वो हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन भाषा भारत की बोलते हैं। आज अनकवर करेंगे इस मैसिव बॉर्डर फेंसिंग ऑपरेशन को जो वहां पे चल रहा है। रीजन मैं फेंसिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वहां पर फेंसिंग की बात हुई तो सर्वे होने शुरू हो गए। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो न्यूज है वो ट्रिगर हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो मूव कर रही है बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी के साथ। शुभेंदु अधिकारी ने, अमित शाह ने बोल दिया 45 दिन के अंदर अंदर ये फेंसिंग पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फेंसिंग करने के लिए पहले जमीन आएगी फिर फेंसिंग का सामान आएगा, 2-3 साल में काम होगा। 45 दिन में फेंसिंग करनी है। एक हार्ड लाइन है जिसको ड्रॉ किया जा रहा है। वहां से कोई भी मोहम्मद अब 6 साल की बच्ची को उठाने के लिए नहीं आ सकता। अब जब लैंड का सर्वे हो रहा है, फेंसिंग का काम शुरू हो गया, तो वहां पर जो बॉर्डर है उसको वंस एंड फॉर ऑल उसको परमानेंटली सील कर दिया जाएगा। अब जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं इन 8 विलेजेस के अंदर, उनके लिए जो घड़ी है वो बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। अब उनको दिख गया कि फेंसिंग अगर हो गई और ये जो 1971 से जो गलती हुई हुई है इसको सीधा नहीं किया तो ये होगा कि वो इस फेंसिंग के उस पार रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक काम किया। दे डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। वो ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप्ड हैं फॉर एवर इन अ कंट्री जिसको वो अपना मानते ही नहीं। वो कभी भी अपने आप को बांग्लादेशी नहीं कहते। दोस्तों, उन्होंने इतना कुछ देख लिया बॉर्डर के ऊपर और इन्होंने अब एक रिक्वेस्ट भेजी है न्यू दिल्ली तक। ढाका भी हिला पड़ा है, न्यू दिल्ली भी हाई अलर्ट के ऊपर है। वही ये लोग जो गांव के लोग थे वो बीएसएफ के पास जाते हैं, वो प्रूफ देते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। वो डिमांड करते हैं कि जो उनकी जमीन है वो लीगली भारत के बिलोंग करती है लेकिन गलती से उधर रह गई थी, एंड देव से कि वो बांग्लादेश के अंदर रेफ्यूजी बनकर रहना नहीं चाहते। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो उनका राइटफुल रिक्लेमेशन है भारत के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। दोस्तों, ये जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो जो ब्रिटिश एरा के जो गैजेट्स थे वो साथ में लेकर आए हैं। उन्होंने कल बीएसएफ को दिए हैं प्रूफ कि देखिए अंग्रेजों के टाइम से हम भारत का ही पार्ट थे। उनके पास ओरिजिनल सर्वे के रिकॉर्ड्स हैं। वो बोलते हैं कि ब्लड और उनका जो जो धरती के साथ जो रिश्ता है, खून का और धरती के साथ, वो भारत के साथ है। वो 15 अगस्त को बनाते हैं, 26 जनवरी को वो जो हमारा तिरंगा है उसको लहराते भी हैं बांग्लादेश में बैठकर, ये ब्रेव हिंदू। और आज वो फ्लैट आउट रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश की सिटीजनशिप को नहीं लेंगे। 1947 के बाद 1971, उससे बाद अब तक इन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं ली है, ना ही वो भारत के सिटीजन है। उन्होंने किसी की सिटीजनशिप लिया ही नहीं। और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जब 1971 में पार्टीशन की लाइन ड्रॉ की गई थी तो उनके साथ बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो गई थी। वो कहते हैं कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको काट दिया गया। काटने के बाद वो आधा पार्ट तो भारत में चला गया, बाकी का बांग्लादेश में चला गया। अब जो 1971 में गलती हुई है उसके कारण दे आर नाउ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मैप, और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी 2% की कंट्री से बाहर निकलकर वो भारत के अंदर पार्ट बन जाए। अब उनके जो विलेजेस हैं उसके नाम तो हो गए लॉक। इंडियन गवर्नमेंट के जो गलियारे हैं वहां पर रजिस्टर हो गई है इनकी कंप्लेंट।
और ये चाहते हैं कि बीएसएफ के सर्वे हो रहा है उसके अंदर ये जो इनजस्टिस है 1971 में इंदिरा गंदगी की तरफ से की गई उसको सीधा करने का अब टाइम आ गया। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां तक हम पहुंचे कैसे, अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा। क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसे किसी ने बोल दिया कि जी ये लो हमारे कागज, हम आपका पार्ट हैं और आपका पार्ट बन जाएंगे? अगर ऐसा हुआ कल को कश्मीर वाले बोलेंगे पाकिस्तान को, देखो जी हमारे डॉक्यूमेंट, हम अपनी जमीन आपको देते हैं, हम आपका पार्ट बन गए। क्या ये इतना आसान है? अब देखते हैं कि जो एरिया है, जियोग्राफिकल नाइटमेयर है बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर। आपको मालूम है कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर लिटरली वो पोरस था। वहां पर बहुत ज्यादा एनक्लेव्स हैं, बहुत ज्यादा पॉकेट्स हैं, जहां पर कई पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर हैं, लेकिन वहां पे भारतीय रहते थे, दे वर ट्रैप्ड। और कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पे बांग्लादेशी भारत में रहते हैं एंड वो बांग्लादेश वापस जा नहीं सकते। इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकले पता लगे भारत में एंटर कर गए। बेचारे, आपको मालूम है इनको कभी पता लगता नहीं है कि तो ये भारत में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद वापस जाने का इनका मन करता नहीं है। इसीलिए 2015 में इंटरनेशनल बॉर्डर को जो क्रॉस करने की प्रॉब्लम थी उसको रीड्रॉ किया गया। एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया बिटवीन मोदी गवर्नमेंट एंड बिटवीन बांग्लादेश की गवर्नमेंट की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैस है कि भारतीय बांग्लादेश में फंसे पड़े हैं, बांग्लादेशी भारत में हैं, इसको सीधा करते हैं। 100 से ज़्यादा जो एनक्लेव्स थे, यही पॉकेट्स थे जो लोग फंसे हुए थे, इनको स्वैप किया गया कि जो ज़मीन भारत की आपके पास है वो आप रख लीजिए, जो आपकी ज़मीन हमारे पास है हम रख लेते हैं, और लोगों का आदान प्रदान हमने कर लिया, बॉर्डर्स को स्मूथ कर दिया। लेकिन जो ये स्पेसिफिक 8 गांव हैं, 3 बीघा कॉरिडोर, ये अनटच्ड रह गया था। और 3 बीघा कॉरिडोर अब अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट ये बनता जा रहा है। अब रियलिटी क्या है 3 बीघा की? ये है कि जो बांग्लादेशी डिस्ट्रिक्ट है वो राइट हमारे धरती के अंदर है। 3 लाख बांग्लादेशी भारत के अंदर रहते हैं। वो क्लेम करते हैं कि जमीन उनकी है, क्लेम नहीं करते, जमीन उनकी है, 1971 में उनको दे दी गई थी, बट ये लैंडलॉक्ड है इंडियन टेरिटरी के अंदर। अब इसको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि इनकी जमीन को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करने के लिए भारत ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया। कई साल पहले भारत की गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाकर हमने डिप्लोमेटिक गुडविल किया, हमने एक रास्ता निकाल दिया। एक छोटी सी रास्ता, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 3 बीघा स्ट्रिप को जोड़ती है, एक कॉरिडोर हमने बना दिया। जमीन हमारी, कॉरिडोर हमने बना के दिया है बांग्लादेशियों का, ताकि बांग्लादेशी उसको यूज कर सके। वो अपने बांग्लादेश में जाना है, आना है, उनकी लाइफ लाइन को हमने बना के दिया। अब वहां पे गेट लगाए हुए हैं, इंडियन फोर्सेस वहां पे खड़ी हैं। अब बांग्लादेश की कोई गाड़ी अगर आती है, गाड़ी तो इनके पास है नहीं, अगर गधे के ऊपर बैठकर आते हैं और इनको क्रॉस कर अपनी 3 बीघा जमीन पे जाना है, तो बीएसएफ रास्ते को खोलती है, गधा निकलता है, उसके ऊपर एक और गधा बैठा होता है और ये अपनी जमीन में पहुंच जाते हैं और उसके बाद दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज बीएसएफ सर्वे कर रही है इस पूरे के पूरे एक्सप्लोजिव एरिया को, लेकिन जो 8 विलेजेस हैं उन्होंने झंडा उन्होंने खड़ा कर दिया रिबेलियन का। वो चाहते हैं कि वो भारत का पार्ट बन जाए, क्योंकि वो भारत के पार्ट ही हैं शुरू से, और आज भी वो एरिया हिंदू डोमिनेटेड है, यानी कि उन्होंने जो इस्लाम है उसको कबूला नहीं है। तलवार की डर के बाद भी भारत के अंदर जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो पूरा मुसलमान एरिया कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू एरिया अभी भी बचा हुआ है। बांग्लादेश रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वो पैनिक में है। कल क्या हुआ, उनको पता लग गया कि ये अगर आज ये 8 जो गांव हैं ये अगर भारत का पार्ट बनने वाले हैं, कल को और भी बनेंगे, क्योंकि 2% की कंट्री में कोई रहना चाहता नहीं है। अब बांग्लादेश की जो बॉर्डर के गार्ड्स हैं कल भाग के आए, बिल्कुल सर्वे जो हम कर रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने कोशिश किया। भारत अपनी जमीन पर ऑपरेशन कर रहा है, हम वहां पर झंडे गाड़ रहे हैं और पूरी की पूरी फेंसिंग कर रहे हैं। ये बेचारे 2% के मिलिट्री के लोग उनके आकर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी मिलिट्री खड़ी है पूरी अपने हथियार लेकर, और ये जो इनकी आर्मी थी, किसकी, बांग्लादेश की आर्मी आई कल बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा के ऊपर बैठकर। उनके पास ना गधा है अभी, ना ही स्कूटर है, साइकिल भी नहीं है, रिक्शा के ऊपर बैठकर आए और आकर उन्होंने हमारी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को धमकी दी है कि अगर आपने फेंसिंग बंद नहीं करी तो हम गोली चला देंगे। हाथ में उनके पास कुछ था नहीं। दोस्तों, जो हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स था, इट वॉज स्विफ्ट, इट वॉज टेंस, और हमने कंप्लीटली उनको बोला एक चीज, जो बीएसएफ के जो कमांडोज बैठे थे, भाई उनको इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वहां से कोई मोहम्मद आया गोली मारना उनके नीचे दिमाग पे, क्योंकि दिमाग इनका नीचे ही होता है।
एंड लिटरली दे वर लाफिंग, बीएसएफ के कमांडोज दे वर लाफिंग एट मोहम्मद जो उधर खड़ा हुआ था, रिक्शे में बैठकर आया था, और उनके गार्ड्स को बता दिया कि वो टाइम चला गया ममता बानो का, अब काम कैसे होगा, हम अपनी धरती पे फेंसिंग कर रहे हैं, होकर रहेगी। दूसरा अल्टीमेटम दे दिया, अगर आपने हमारे धरती में एंटर करने की कोशिश करी, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधा गोली। अब तीसरा एक और चीज बोल दिया कि जो भारत है वो 3 बीघा लैंड को वो हम ओन करते हैं, कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, और बांग्लादेश के पास कोई भी हम राइट देते हैं उनको, उनके पास राइट नहीं है। हमने राइट दिया है कि तुम ये जो कॉरिडोर है उसमें से निकलकर अपनी जमीन पे पहुंच जाओ, हम बंद भी कर सकते हैं इसको। अगर इन्होंने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश करी, बीएसएफ ने कल बोल दिया क्रिस्टल क्लियर, एक गलत मूव आपकी तरफ से हम ये कॉरिडोर जो हमने आपको बना के दिया है उसको हम बंद कर देंगे, इसलिए हमारे साथ जो इंटरफेरेंस है वो बंद कर दो। इमीडिएटली दरवाजों को बंद किया गया, और इनके जो 3 लाख लोग हैं जो वहां पे बैठे हैं वो लैंड लॉक हो गए, वो बांग्लादेश वापस नहीं जा सकते, उनकी लाइफ लाइन को काट दिया गया कल। इसलिए जो बांग्लादेशी आए थे गार्ड्स, सो कॉल्ड गार्ड्स, वो इमीडिएटली अपने रिक्शा के ऊपर बैठकर वो वहां से भाग गए, जो कि इनकी फितरत है मुसलमानों की, ये जल्दी से भाग ही जाते हैं पैंटे उतार कर। कल यही काम इन्होंने यहां पर भी किया, क्योंकि हमने दरवाजे ही बंद कर दिए थे। दोस्तों, ये जो स्टैंड ऑफ है ये अब बढ़ता रहेगा, वो वहां से पंगे लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो फेंसिंग है इसके कारण बांग्लादेश, आईएसआई, चाइना, सीआईए, ये सारे लोग हैं, इनकी जो प्लानिंग थी कि बांग्लादेश को एक्सपैंड करना है, वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करना है, वो खत्म हो गया। ये जो आपको इंसिडेंट्स हैं ये अब वायरल होते रहेंगे, अब हर रोज सुनेंगे ये कुछ हो गया। इसलिए जो वहां के जो 8 विलेजेस हैं अब उन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ ज्वाइन करने की पेशकश रख दी। लेकिन जो बॉर्डर्स हैं वो ओवरनाइट ऐसे शिफ्ट नहीं होते कि एक आदमी ने एप्लीकेशन दिया और उसके बाद आप भारत का पार्ट बन गए। इंटरनेशनल ट्रीटीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसके लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश ये 8 विलेजेस हमें देगा तो हमें भी कुछ चीज उनको वापस करनी पड़ेगी, यानी कि लैंड के साथ लैंड की नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन जो फ्यूज है वो ऑफिशियली लिट हो चुका है। बीएसएफ ने ऑलरेडी जो विलेजर्स की डिमांड है उसको अमित शाह तक पहुंचा दिया है। जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी जो हाईएस्ट कमांड सेंटर्स हैं भारत के, वहां पर ये पहुंच चुकी हैं फाइलें। प्रपोजिशन आपको लगेगा जैसे कि बहुत ज्यादा फिल्मी स्टाइल है, लेकिन इसके ऊपर बात की जा रही है। लैंड फॉर लैंड एक्सचेंज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर बातें हो रही हैं कि कौन सी लैंड हम ले सकते हैं ताकि ये विलेजेस भारत का पार्ट बन जाए। अब ढाका क्या सरेंडर करेगा इन 8 विलेजेस को जहां पर हिंदू रहते हैं? क्या वो अपने 3 बीघा कॉरिडोर का जो एक्सेस है उसको बरकरार रखने के लिए वो बोलेगा ठीक है यार आप ये ले लो, लेकिन जो ये कॉरिडोर है इसको चलने दो, ताकि इनके 3 लाख जिहादी जो भारत के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं भारत की धरती में, क्या उसको बचाने के लिए ये काम किया जाएगा? या न्यू दिल्ली वो कुछ ऐसा काम करेगा कि जो मैप है उसको रीड्रॉ किया जाए, और जो हिस्टोरिकल एक एक्सीडेंट है इंदिरा गंदगी की गलतियों के कारण उसको सीधा किया जाएगा। अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगा दिया अमित शाह ने कि यार इसके ऊपर काम करो, किस तरह से हम ये 8 विलेजेस अपनी धरती में लेके आ सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऑलरेडी शिफ्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो विलेजेस हैं वो आज प्रैक्टिकली वो बीएसएफ के साथ खड़े हैं, फेंसिंग के साथ फेंसिंग करवा रहे हैं, और वो अपने आप को इंडियन सिटीजन्स बोलते हैं। दोस्तों, ये जो फेंसिंग है वो इतनी ज़्यादा हैवी वहाँ पे फेंसिंग की जा रही है, ट्रक्स ने ऑलरेडी रोल आउट करना शुरू कर दिया, पिलर्स वहाँ पे गड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो 8 बीघा वाली ये जगह है, ये जो 8 विलेजेस वाली, इसके ऊपर अभी फेंसिंग रोकी हुई है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की वेट हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या बोलेगी। जो विलेजेस हैं, विलेजर्स एक ही बात बोल रहे हैं, वी रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ दिस 2 टके के बांग्लादेश के साथ। वो उधर नहीं रहना चाहते उस गंदगी के अंदर, वो रीड्रॉ करना चाहते हैं अपनी लाइफ लाइन को। वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमें भारत का पार्ट बना लीजिए, हम भारत का ही पार्ट थे, और अंग्रेजों के टाइम से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें दे दिए। अगर ये हो गया दैट मीन्स जो भारत बोल रहे थे ना कि भारत का बॉर्डर एक्सपैंड होगा, मुझे लगता है कहीं ये 8 विलेजेस से कहीं हमारा बॉर्डर एक्सपैंड ना होना शुरू हो जाए। लेकिन जो मैप है साउथ एशिया का, वो अब हिस्टोरिकल जो गलतियां हैं उसको ठीक करने का टाइम आ गया। इट इज़ बिंग री रिटन। मैंने पहले बोला आपको 2026 में मेरी अपनी फीलिंग है हमारा बॉर्डर वो ईस्ट या वेस्ट दोनों तरफ में से कहीं ना कहीं एक्सपैंड जरूर होगा, और ये स्टार्ट हो रहा है। ये जो अनफिनिश्ड सर्वे है
उसके अंदर हो सकता है कि 8 गांव हमारे साथ आ जाएं, बट जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खोला जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है। और एक तरफ दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक विलेजेस है, विलेजर्स जो पिछले 70-75 साल में कन्वर्ट नहीं हुए, रिलेंटलेसली रिफ्यूज करते हैं अपने धर्म को और अपनी कंट्री को सरेंडर करने के लिए। अब ये कहां तक ये गेम जाएगी, आई डू नॉट नो, लेकिन अगर अमित शाह के पास फाइल पहुंच गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं अमित शाह के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया, अभी स्टडी किया है हमारी पूरी टीम ने कि यार अमित शाह इतने घातक कैसे हो गए। जितना अमित शाह घातक होते जा रहे हैं उतना आप देखिए वहां दूसरे कंट्री के लोग हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं, जमीन हमें देने को तैयार है। म्यांमार में भी ये काम शुरू हो गया, बांग्लादेश में शुरू हो रहा है, और दूसरा यहां से कॉकरोच वापस भाग रहे हैं। ये जो घातकनेस है ये अमित शाह में अचानक से क्यों आई है, और जैसे जैसे वो घातक होते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें सीधी भी होती जा रही हैं। 12 साल से हम लोग लगातार मोदी गवर्नमेंट को बोलते रहे कि अपना सबका साथ वाला स्टेप अप बंद कर दो, थोड़ा सा अपनी शो योर स्पाइन। हमने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी और वो देखिए सूअरों की तरह नहीं, कॉकरोचों की तरह भाग रहे हैं यहां से। ये होता है जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एंड आई एम हैप्पी हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी। और जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं भाई मजा आ गया। कल सड़कों के ऊपर कोई गंदी सी इन्होंने 5 बार जो ये करते हैं डड्डू पोज, वो नहीं किया गया। किसी सड़क को ब्लॉक नहीं किया वेस्ट बंगाल में पहली बार। और वहां पे जो इनके जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, और ये सारे जो गंदे गंदे लोग होते हैं, उन्होंने बोल दिया हम इस बार जो गौ माता है उसकी हम बलि नहीं चढ़ाएंगे। सूअर की दे देते, हम आपको सूअर भेज देते हैं, आप बलि दीजिए। बलि के अगेंस्ट नहीं हम लोग, आप बलि दीजिए लेकिन सूअर की, किसी और की हम देंगे भी नहीं। ये है नया भारत, यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से, वरना जाओ 2 टके के कंट्री में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।